everyone, I am Monica. Today I will start class 7th mathematics chapter 10 exercise 10.4. एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। जो लास्ट वीडियो था इसके पहले वाला जस्ट, उसमें क्या हुआ, उसमें यहाँ पे 10.2 की जगह 10.3 था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। वो एक्चुअल में जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में है, जो क्वेश्चन नंबर 13 मैंने कराया है, वो 10.2 का है बेटा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक, 10.2 मैंने पहले कंप्लीट किया है, देन 10.3 एंड देन दिस इज 10.4। ठीक, अब देखो फर्स्ट मैंने बता दिया था आपको। फर्स्ट में क्या था, देखो क्या करते थे, जैसे सपोज मैंने लिया 3/10 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया 3/10। ठीक है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड देन डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब डिवाइड बाय 100 का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, परसेंटेज, विच मीन्स दैट ये क्या हो गया 3/10 इंटू 100 परसेंटेज। ठीक है, समझ गए कैसे हुआ ये। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 10 30, विच मीन्स दैट दिस इज 30%। ठीक, समझ में आया। ठीक है, ठीक, दिस इज योर आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, अब चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, फर्स्ट फिफ्थ। ठीक है, और बाकी मैंने कराए थे और कुछ होमवर्क में दिए थे, ये जस्ट रिवीजन कराया मैंने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अब आपको क्या करना है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन था, ये आपको डेसिमल के फॉर्म में गिवन है। तो मैंने क्या बताया था आपको लास्ट क्लासेस में, जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने एक बात बताई है कि कभी भी आपको डेसिमल में दिया हो, और डेसिमल कहाँ पे है, आफ्टर 2 प्लेसेस। समझते हो ना कैसे, फ्रॉम राइट काउंट करते हैं। ठीक है, आफ्टर 2 प्लेसेस है डेसिमल, विच मीन्स दैट आफ्टर 2 प्लेसेस है तो अपॉन में, विच मीन्स दैट डिनोमिनेटर में कितने जीरोस आ जाएंगे, 2। मतलब ये क्या हो गया 4/100। ठीक है, अब एक बात बताओ, अपॉन 100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज, विच मीन्स दैट 4% इज योर आंसर। समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन है सारे, जैसे कि सपोज मैंने 4th लिया। ठीक है, 4th क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 4th है आपका 0.439 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब डेसिमल कहाँ पे पुट है, आफ्टर 3 प्लेसेस, विच मीन्स दैट कितने जीरोस आएंगे अपॉन में, 1000। तो एक बात बताओ, 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 100 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 100। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, तो इसका इक्वल कितना आएगा 1000। अब एक बात बताओ, अपॉन 100 का मतलब परसेंटेज, विच मीन्स दैट 439/10%। समझ में आया, अपॉन 100 की जगह मैंने परसेंटेज यूज किया। अब देखो जैसे इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपका जो डेसिमल पुट है वो आफ्टर 2 प्लेसेस हो, आफ्टर 3 प्लेसेस हो, तो अपॉन में 3 जीरोस आते हैं, अपॉन में 2 जीरोस आते हैं। ठीक है, अपॉन में 2 जीरो 3 जीरोस आते हैं रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे ही अगर अपॉन में 10 हो तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, या तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो, कैसे, ये आपने डिवाइड किया। ठीक है, इसमें रिमेनिंग आएगा, फिर डेसिमल में जाएगी ये वैल्यू। तो ये डेसिमल में कितना जाती है, ये जाती है आफ्टर 1 प्लेस। मतलब इसका आंसर यही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता, 43.9% आफ्टर 1 प्लेस जाएगी, क्योंकि अपॉन में 1 0 है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो आप सेम एज इट इज है आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन 6 में बता देती हूँ, 8.75। दिस इज क्वेश्चन सेकंड 6th। ओके, अब देखो 8.75 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप क्या लिख सकते हो 875, और डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद है, मतलब 2 प्लेसेस, आफ्टर 2 प्लेसेस डेसिमल पुट है, विच मीन्स दैट अपॉन में क्या आएगा 100। ये 8 को मत भूल जाना, हर जगह पे 0 था, इस वजह से मैंने 0 को नहीं लिया था। ठीक है,
समझ गए। अब देखो अपॉन 100 का मतलब कितना है आपका, क्या है, परसेंटेज, विच मीन्स दैट ये कितना हो गया 875%। ठीक है, समझ गए। दिस इज 6th क्वेश्चन। एंड देन देखो क्वेश्चन 3rd देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज एज अ परसेंटेज। ठीक, अब देखो 3 आपका लिखा हुआ है 27। 3:27 का मतलब क्या होता है 3/27। अब सेम क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये कैसे, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, इसमें इंटू 100 किया मैंने और डिवाइड 100 किया। ठीक है, डिवाइड 100 का मतलब क्या होता है आपका परसेंटेज, तो 3/27 इंटू 100 परसेंटेज। ठीक, अब देखो अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दो, 3 9 27, और ये जब आप 100 में 9 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा 11 1/9 परसेंटेज। ठीक है, ये आप करके देख लेना कैसे करते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट किया, कैसे करते हैं, 9 1 9 रिमेनिंग 1 0, 9 1 9 रिमेनिंग 1। अब देखो 11 1/9 1/9। ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज योर आंसर, 3rd फर्स्ट। अब देखो 6th क्वेश्चन देखते हैं और सेकंड या फिर 4th आपको बता देती। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ 3rd। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में सबसे पहले लिखा, ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 का मतलब परसेंटेज, विच मीन्स दैट ये कितना आ गया 10/120 इंटू 100 परसेंटेज। ठीक है, समझ गए, इसका मतलब क्या होता है परसेंटेज अपॉन 100 का मतलब। ठीक, अब ये आ गया, अब इसको कैंसिल आउट कर दो, जहां जहां कैंसिल आउट हो रहा है, 0 से 0, 6 2 2 6 12, 4 से कर देते हैं, 4 3 12, 25 4 100। ठीक है, कितना आया 25/3 परसेंटेज। ठीक है, इसकी डेसिमल में वैल्यू क्या होगी 8.33, या फिर इसको 81/3 परसेंटेज भी लिख सकते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हो ना। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले आपको इसको सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, 12 2 24 प्लस 1 25, विच मीन्स दैट 25/2। ये कर दिया मैंने। अब सिंपली इसको किसके फॉर्म में लिखो आप, फ्रैक्शन के फॉर्म में, 1/25/2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बताया है, अपॉन के अपॉन में है, विच मीन्स दैट 2 आ जाएगा कहाँ, ऊपर न्यूमिनेटर में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/25। ठीक, अब देखो मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड देन डिवीजन बाय 100। ठीक है, डिवीजन 100 का मतलब आपका परसेंटेज। ठीक है, यूज कर लिया मैंने। अब देन कैंसिल आउट करो 4 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा 8 परसेंटेज। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होगे मैं फटाफट कैंसिल आउट करती हूँ 25 से। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि जितना भी आपका ये 0 वाले फॉर्म होते हैं ना, ये 25 से कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आपको क्या होना चाहिए, 25 का टेबल लर्न होना चाहिए। ये बहुत ही ईजी है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए, इससे कैलकुलेशन और ज्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है, समझ गए कैसे। अब देखो 25 का टेबल क्या होता है बता दूं, या फिर आप खुद ही कर लेना। ठीक है, 25 का टेबल अगर हो सके तो लर्न कर लो, नहीं तो आप एकदम बेसिक से मतलब 5 से कैंसिल आउट कर ही सकते हो। ठीक, समझ गए। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4th, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको क्या
इसमें करना है, इसमें आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। मतलब ये आपको पूरा कैंसिल करके जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में वही आपका आंसर होगा। अब देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 40%। ठीक है, अब आपको ये मालूम है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, 40% को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100। ठीक है, अब इसको सिंपली कैंसिल आउट करो जहां तक हो पा रहा है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, विच मीन्स दैट 2/5। अब यहाँ परसेंटेज आप मत लगाना। ठीक है, 2/5 का जो परसेंटेज होता है वो होता है 40%, लेकिन 40% को फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे अगर आप परसेंटेज यूज किए तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक, अब देखो थर्ड क्वेश्चन, मिक्स फ्रैक्शन में आपको गिवन है 33 1/3%। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इसको सिंपली कन्वर्ट करो। पहले कैसे करते हो? 33 इंटू 3 कितना आएगा? 99 प्लस 1 100 अपॉन में 3 एज इट इज। ठीक है, परसेंटेज। ठीक, अब परसेंटेज का मतलब अपॉन 100 विच मीन्स दैट 100/3 इंटू में 100 आ जाएगा, क्योंकि 3 तो अपॉन में ऑलरेडी है और परसेंटेज का मतलब अपॉन 100 होता है। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। कितना आया? अब आप बोलोगे मैम 3 आया। 3 नहीं आया, 1/3 आया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसका मतलब पता है क्या है कि अगर आपको कहीं भी 33 1/3% दिया हो तो आप उसकी जगह पे 1/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो मैं बताऊंगी आपको कितना इजी होता है जब आप फ्रैक्शन यूज करते हो परसेंटेज की जगह। पूरा एकदम क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आया तो। ठीक, अब देखो फिफ्थ देख लो, फोर्थ आप करोगे, सेकेंड आप करोगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? 37 1/2। अब आपको यहाँ दिक्कत हो रही है तो फिर लिख के बता देते हैं। 37 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, ये प्रीवियस क्लासेस में मैंने शायद बताया है आपको, या फिर क्लास 6 में आप पढ़ के आए हो। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा? 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से, ये क्या है? ये परसेंटेज है, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अपॉन 100। लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी पहले इसको सॉल्व करो। कितना होगा? 7 2 जा 14, 4 3 2 जा 6 प्लस 7, यहाँ कितना आएगा? 75/2। ये करके देख लेना। ठीक है, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अपॉन 100 विच मीन्स दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये अपॉन में मैं कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो। देखो ये दोनों 25 की टेबल में फिर आते हैं, 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। ठीक है, तो कितना आंसर आया? 3/8। ये हो गया आंसर। और अगर आपसे ऐसे नहीं बन रहा है तो फिर आप 5 से कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम है। यूनिट प्लेस पे क्या है आपका? वंस पे क्या है? 5 एंड 0, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, अब आप कर लोगे। ठीक है, ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन 5 फर्स्ट। अब देखो एक दो चीजें आप बहुत अच्छे से याद रखना। ऑफ का मतलब होता है इनटू। ठीक है, ऑफ जहां भी लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप इनटू पुट करोगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट करोगे। और अगर परसेंटेज लिखा हुआ है तो उसमें आप अपॉन 100 करोगे। ठीक है, क्या करोगे? अपॉन 100, वो तो मैंने पहले से बताया। ऑफ का मतलब होता है इनटू। ठीक, अब यहाँ देखो 37/100 परसेंटेज की जगह, ऑफ का मतलब इनटू 60। ठीक, अब क्या करना है आपको? सिंपली सॉल्व कर दो। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 37 का मैंने 6 में मल्टीप्लाई किया अपॉन 10, वही वाला मेथड आ गया कि अपॉन 10 है तो क्या करेंगे? डेसिमल पुट करेंगे आफ्टर 1 प्लेस। ठीक है,
ये आ गया 22.2, इसको क्या लिखेंगे 22.20 रुपीज, क्योंकि ये रुपीज में लिखना है, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन, ये क्या है, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन है और उसका आपको 16 2/3% ऑफ 8 का 16 2/3% आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो ये सिंपली आप सिंपल फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट किया, कितना आया 16 3 48 प्लस 2 50 अपॉन 3 एज इट इज, परसेंटेज ऑफ 8 आपको फाइंड आउट करना है। अब सेम प्रोसेस, परसेंटेज का मतलब अपॉन 100, ठीक है, और 3 अपॉन में है ऑलरेडी, तो विच मीन्स दैट 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, और ऑफ का मतलब इनटू 8, ठीक है, ये समझ गए। अब सिंपली आप इसको कैंसिल आउट कर दो, 15 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, ठीक है, ये क्या आ गया 8 अपॉन 3 2 ज़ा 6, कैंसिल आउट करो 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब यहाँ क्या है 4/3 है, ठीक है। अब मैंने इसे 1.33 लिखा और आपके आंसर सीट पे 1/3 लिखा है, कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये कैसे आया मैंने बता दिया है आपको, डिवाइड करके, ठीक है, समझ गए। जब आप डेसिमल में वैल्यू लोगे तो ये आएगा, और जब आप मिक्स फ्रैक्शन में लोगे तो 1/3 आएगा, वही चीज लिखी हुई है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6th क्वेश्चन देखो, 6 1/4% ऑफ 1200, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो 6 1/4% का मतलब 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25/4% ऑफ 1200, ठीक है। अब देखो 25/4 ऑलरेडी है, 4 के मल्टीप्लाई में आएगा 100, ठीक है, ऑफ का मतलब इंटू 1200, इसको कैंसिल आउट किया, आंसर कितना आ गया 75, ठीक है, समझ गए, ठीक, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, 5th का 6th। अब देखो 6 क्वेश्चन है, इसमें 3 जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, ये आप करोगे, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट परसेंटेज इज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें बताना है कि जो आपको वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग वो कितना परसेंटेज है दूसरे की, ठीक है। अब देखो ये क्या है क्वेश्चन 6 फर्स्ट, ठीक है। अब देखो एक बात सुनना ध्यान से कि इसमें क्वेश्चन है 36 मिनट्स ऑफ 1 डे। इसमें आप डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ यूनिट अलग अलग हैं, यहाँ है मिनट्स और यहाँ है डे। अब एक बात बताओ 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। क्या 24 आवर्स को मैं ऐसा लिख सकती हूँ 24 इंटू 1 आवर, क्योंकि 24 1 ज़ा 24 ही आ जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। क्यों लिखा है इसका रीजन है 24 इंटू 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स होता है, मतलब ये कन्वर्ट हो गया 1 डे की वैल्यू मिनट्स में, ठीक है। हमेशा याद रखना यूनिट सेम होना चाहिए, अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पता है क्या है, क्वेश्चन ये है कि 1 डे का 36 मिनट कितना पार्ट है परसेंटेज में, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 36 मिनट को आपको फाइंड आउट करना है, तो ये रहेगा न्यूमिनेटर में, अपॉन में कौन सी वैल्यू आएगी 1 डे, और 1 डे का मतलब क्या है मिनट्स में 24 इंटू 60, ठीक। ये समझ गया कैसे आया, क्योंकि 1 डे की जगह ये लिख सकते हैं मिनट्स में है क्योंकि, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100, क्यों किया, सेम प्रोसेस, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, ये कर लिया। अब इसको कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करने से पहले अपॉन 100 का मतलब क्या होता है आपका परसेंटेज, तो ये हो गया कन्वर्ट 36/24 इंटू 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24, कितना आ गया 10/4 परसेंटेज, ठीक है। डिवाइड कर दो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/2 परसेंटेज, ठीक है, समझ गए, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन आपको गिवन क्यों है, जब ये क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको गिवन है क्वेश्चन 6 में, उसमें यूनिट डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चन 2 में क्या है 900 ग्राम ऑफ 2 kg,
2 किलोग्राम। दिस इज क्वेश्चन सेकेंड, 900 ग्राम ऑफ 2 किलोग्राम। तो एज वी नो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्यों किया? क्योंकि यूनिट सेम करनी है, ठीक है। तो 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू 1000, 2 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना आएगा? 2000 ग्राम। तो यहाँ देखो आप सॉल्व कैसे करेंगे? 900 अपॉन 2 किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं? 2000 ग्राम, विच मीन्स दैट 2000 आएगी वैल्यू। अब यूनिट सेम हो गई, यहाँ भी ग्राम है, यहाँ भी ग्राम है, ठीक है, समझ गए। अब देखो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवीजन बाय 100, ठीक है, समझ गए ये आप, ठीक है। अब अपॉन 100 का मतलब परसेंटेज, विच मीन्स दैट 900 अपॉन 2000 इंटू 100 परसेंटेज, ठीक है। कैंसिल आउट कर दो, जहां भी कैंसिल आउट हो रहा है तो 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये जाएगा 25 जा 100, आंसर कितना आ गया? 5%, ठीक है, समझ में आया? जस्ट अ सेकेंड, यहाँ ये गलती हो गई। 25 जा 100 और 9 जा 45%, ठीक है, समझ गए। अब देखो दिस इज क्वेश्चन सेकेंड। थर्ड और फोर्थ आप कर लोगे, थर्ड, फोर्थ एंड देन सिक्स्थ। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिट का कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिट सेम ही है। थर्ड में तो आपको यूनिट गिवन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आप यहाँ से स्टार्ट हो जाओगे करना, ठीक है। फोर्थ में यूनिट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में क्या है क्वेश्चन? 160 मीटर और 4 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ भी सेम करना है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर। तो 4 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 4000 मीटर, ठीक है। 4 इंटू 1000, ठीक। अब देखो 4000 मीटर आ गया, तो यानी कि 160 अपॉन 4000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवीजन बाय 100। डिवीजन 100 का मतलब परसेंटेज, ठीक है, मतलब 160 अपॉन 4000 इंटू 100 परसेंटेज। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, कैंसिल आउट करके। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर हुज 8% इज 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट, ठीक है। अब देखो 8% इज 6 आपको करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसा नंबर फाइंड करो जिसका 8% 6 होता है, ठीक है, ठीक, समझ में आया क्वेश्चन? कि ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका 8% कितना होता है? 6 होता है। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x, ठीक है, मतलब x का 8% कितना मान लिया मैंने? 6 है, ठीक। 8% ऑफ x इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व करो, कैसे? 8 अपॉन 100, परसेंटेज का मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब इनटू x इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 6 डिवाइड में है 100, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया है, तो इंटू 100 हो जाएगा, और 8 किस में है? इंटू में है, तो अपॉन में 8 हो जाएगा। x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। इसको आपने सिंपली सॉल्व करना है। 6 इंटू 100 600 अपॉन 8, जब आप डिवाइड करोगे कितना आएगा? 75। यही आपका क्या है? आंसर है। सेम क्वेश्चन थर्ड है, सेकेंड आप करोगे, ठीक है। 16 1/4 परसेंटेज इज 26, ठीक है। अब देखो 16 1/4 परसेंटेज ऑफ x इज इक्वल टू 26। यहाँ पे आपने ये लिखना है, क्या लिखना है? लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x, ठीक है। तो 16 1/4 परसेंटेज ऑफ x इज इक्वल टू 26। तो ये कितना आएगा? सिंपल में कन्वर्ट करो, 16 4 जा 64 प्लस 1 65/4 परसेंटेज ऑफ x इज इक्वल टू 26। 65/4 परसेंटेज का मतलब अपॉन 100 ऑफ x, मतलब इंटू x इज इक्वल टू 26। 65/4 इंटू 100, 400 इंटू x इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो अपॉन में 400 है तो मल्टीप्लीकेशन में हो गया, और 65 इंटू में है तो अपॉन में हो गया। इसको सिंपली सॉल्व करो। 13 2 जा 26, 13 5 जा 65, 5 1 जा 5,
5 8 जा 40, 0 एज इट इज, ठीक है। ये हो गया 80, 82 जा कितना आ जाएगा 160। ये हो गया आपका आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड देन क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, अब ये क्वेश्चन 8 का फर्स्ट है, इसमें बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ ₹50 इज ₹10। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो 10 रुपीज है वो 50 रुपीज का कितना परसेंटेज है। तो मतलब 10 अपॉन 50, जिसका निकालना होता है उसको न्यूमिनेटर में लेते हैं, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। 10 अपॉन 50 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवीजन बाय 100। ये क्या हो गया, अब देखो ये हो गया फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया ये। अब इंटू 100 डिवीजन 100, और सेम प्रोसेस आपको करना है। डिवीजन 100 का मतलब परसेंटेज इंटू 100 लिखा हुआ है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा 20%। थर्ड में क्या है 1 kg है और ग्राम है, किलोग्राम और ग्राम नहीं कर सकते, पहले किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्वेश्चन ये है 25 ग्राम 1 kg का यानी 1000 ग्राम का कितना परसेंटेज है। तो 25 अपॉन 1000 इंटू 100 डिवीजन 100, ठीक है। सेम प्रोसेस, डिवीजन 100 का मतलब परसेंटेज इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 25 अपॉन 10, ये कितना आएगा 2.5%, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 in the next class. So this is the end of the class. Thank you.